हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। समय भी बिल्कुल निर्धारित है 8:50 में। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, अगर आप हिंदी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर रात 8:50 में जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसको उठाकर देखिएगा और इसके बाद हमारे टेस्ट पेपर को लगाकर देखिएगा। लगभग 5 या 6 मॉडल पेपर लगाएंगे और आप देखेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन आपको कॉमन मिल रहे हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर भी आपके पेपर हुए हैं उनको भी आप उठाकर देखिएगा और देखिएगा लगभग 90% आपको क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम। इसलिए डेली जुड़िए, डेली रिवीजन करिए। अब तो आपकी परीक्षाएं भी आपकी लगभग नज़दीक आने वाली है ना। इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल करिएगा, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, है ना, चाहे आपकी मैथ भी हो, है ना। पूरी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए, ईश्वर सबल बनाए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए सुपर फास्ट तरीके से। और आज माइनस मार्किंग भी हम लोग रख ले रहे हैं, है ना। 1/4 आज माइनस मार्किंग होगी और टारगेट होगा आप लोगों को 35 नंबर लेकर दिखाना है इस टेस्ट पेपर में। 35 नंबर आपको लाना है माइनस मार्किंग के साथ। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन आपका है कौन। हमने कहा था कि अल्प प्राण किसी भी वर्ग का जो पहला और तीसरा, पांचवा अर्थात जो विषम स्थान होते हैं वो आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 1 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो हमने कहा था किसी वर्ग का बचा हुआ जो आपका दूसरा बचा और चौथा। अब यहाँ पर देखा जाए दूसरे नंबर में कौन सा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका का खा गा घा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कि निम्न में से निर्देशक चिन्ह आपका कौन सा होता है। निर्देशक, निर्देशक क्या होता है। तो निर्देशक में होता है, देखो ये तो होगा नहीं। कहेंगे सर यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है डी नंबर वाला, ये राइट हो जाएगा, निर्देशक में आएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला है कि एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है। 4 नंबर में शुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और आपका पर्यवसान। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जवाब दीजिएगा सभी लोग जल्दी से। देखो सट दर्शन में यहाँ पर देखो दिया सट दर्शन, सट दर्शन होता है, अशुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप होता है सड, सड होता है सड। यहाँ पर टा दिया गया है ना, यहाँ से हटाइएगा। अनपेक्षित होता है, बड़ा ना लिया है, यहाँ से हटाइएगा। क्लिष्ट, यहाँ पर देखो क्लिष्ट दिया गया है ना, क्या दिया है, क्लिष्ट दिया है। और सही क्या होता है, क्लिष्ट होता है। किस प्रकार से, तो यहाँ पर जो ये लगा है ऐसे, आधा का होगा, ऐसे मात्रा लगी होगी, ला होगा, इसके बाद आधा टा, इस प्रकार से क्लिष्ट होता है। तो फिर आपका ये भी हट जाएगा, है ना। तो बचेगा पर्यावसान, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर षड दर्शन होता है, क्या होता है, षड दर्शन होता है। यहाँ पर डा होता है और इस प्रकार से होता है, तब आपका होता है। जितने लोगों से यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ हो रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर वर्तनी शुद्ध बताना है 5 नंबर में। 5 की बात करते हैं तो आविष्कार, यही आपका सही हो जाएगा। देवर्षि आपका होता है, देवऋषि आपका जैसे दिया गया है देवर्षि, यहाँ पर बड़ा नहीं होता है, निह शब्द तो होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जामाता होता है, पहला ऑप्शन आपका सही है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। कामायनी दिया है, रसीला दिया गया है ना, आम दिया है और वकील दिया गया है। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है ना, तो हमेशा जो अभी तक एग्जाम पूछा गया है, अभी तक एग्जाम पूछा गया है उसमें वकील को ही जातिवाचक माना गया है, यहाँ पर डी होगा। अब आम को भी जाति मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आम भी आपका होता है, लेकिन आम में कई प्रजातियां हो जाती हैं, आम में कई प्रजातियां होती हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आया है और आम भी साथ में आया है तो फिर ऑप्शन डी को ही सही किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हमने बता दिया दोनों चीजें। अगला है कि रेखांकित में से किए भाग में से कौन सा पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी, मेधावी जो कि गुण की बात कर रहा है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 7 नंबर है और 7 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन बनेगा, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेधावी में आता तो इसका गुण होता तो विशेषण हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में से बहुवचन क्या होगा। एक दिन हमने टेलीग्राम पे आपको इसी प्रकार की चीजें आपको भेजा था, है ना। अनिश्चयवाचक होगा, है ना, और अपादान भी होगा।
अनिश्चयवाचक होता क्या है? किसी से या किन से या किन्हीं से। तो याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है किन्हीं, और यहाँ पर अपादान है तो आपका से हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। यहाँ पर किन्हीं से, ये आपका आंसर सी हो जाएगा, और बहुवचन भी आपका होगा। ठीक है, अगला है कि जो करेगा, है ना, सो भरेगा। तो सब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये संबंध को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग्य वाह होते हैं? कुल अयोग्य वाह की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कहेंगे सर 2 होते हैं। ये अयोग्य वाह है कौन, एक बार बताइए थोड़ा सा, जितने लोग हैं। ये अयोग्य वाह जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? अयोग्य वाह किन्हें कहते हैं, ये जल्दी बताइएगा। चलिए, अयोग्य वाह जो होते हैं वो होते कौन से वर्ण हैं जिनको अयोग्य वाह कहते हैं? चलो, डा और ढा होता है या अंक और आहा होता है? क्या बोलेंगे? वेरी गुड। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो अंक और आहा होते हैं, बिल्कुल सही है सर। जो आपका अंक है और आहा है ये आपके होते हैं, आपके क्या, तो आप कहेंगे सर अयोग्य वाह होते हैं। इसमें से जो अंक होता है इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये होता है, इसे विसर्ग बोलते हैं। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, माधव द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने एक बार नहीं बहुत आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हमने कहा सर इसका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कबीरदास हैं, है ना, कबीरदास आपके वाराणसी से थे। वहीं पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये कहाँ से थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ये आपके रायबरेली से थे। प्रेमचंद भी आपके वाराणसी से थे, और हरिवंश राय बच्चन आपके इलाहाबाद से थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह लड़का छोटा है, वाक्य में वह शब्द जो दिया है ये किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर देखिए 12 नंबर है, और 12 की बात करते हैं तो वह इस जगह क्या कार्य करेगा? सर्वनाम की जगह कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सार्वनामिक आपका हो जाएगा, सार्वनामिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य के करने या होने का जो बोध कराते हैं उन शब्दों को हम लोग कहते क्या है? तो इनको हम लोग क्रिया ही तो कहते हैं, जो काम करेगा उसी को क्रिया, है ना। तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि राम ने खाना खाया, वाक्य में खाया होगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर है, 14 की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर राम ने खाना खाया होगा, यहाँ पर होगा जोड़ लीजिएगा। तो कहेंगे सर खाया होगा में जो आपका क्या पूर्ण है, आप कहेंगे सर यहाँ पर संदिग्ध है, कि पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है। इसका मतलब आप कौन सा देना है, यहाँ पर बी नंबर है, संदिग्ध हो जाएगा। हेतु नहीं होगा भाई, देखिएगा कि खाया होगा और होगा, तो हेतु का कोई मतलब नहीं होती। हेतु में 2 क्रियाएं होती हैं, तो इसका आंसर आपको संदिग्ध लगाना होगा। शब्द इसका मतलब संदिग्ध होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संकेतवाचक अव्यय नहीं है। देखो संकेत की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर जी यद्यपि वह ईमानदार है, फिर भी क्लास लेता है, तथापि, है ना, यदि वह करता तब। तो ये कौन ने कौन 3 संकेत को होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो ताकि शब्द आपका दिया गया है आपके संकेत को नहीं दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके 15 के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा समझने का सोचने का है। अगर हम बोलें यद्यपि वह कमजोर है फिर भी डेली क्लास लेता है, तो वह शब्द क्या है? संकेत है। तथापि वह, तो वह लगेगा या तो यह लगेगा, वो भी संकेत में आएगा। अगर हम तब को लगाएंगे किसी के साथ तो ये भी होगा। तो इसका मतलब ताकि शब्द आपका जो दिया है इसको आपका नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की रखता है। तो आप बताइएगा कि भेद में अशुद्ध आपका है कौन 16 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम बार कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द आपका सर्वनाम है। क्या आंसर हो सकता है 16 नंबर की अगर बात करते हैं कोई आदमी, तो कोई शब्द आपका दिया है यहाँ पर प्रथम बार कोई शब्द विशेषण, दूसरी बार क्या सर्वनाम के रूप में हुआ है क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों में रूप में हो सकता है। चलो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 16 में कोई आदमी, ये कोई शब्द आपका है सर्वनाम में तो आएगा ही आएगा। तो कोई इंसान की कोई संतान की रखता है, तो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? दोनों बार आया कोई शब्द, ये सर्वनाम ही तो है। क्या है? सर्वनाम ही तो आपका है। यहाँ पर अशुद्ध रूप आपसे पूछा गया है या कौन से शब्द भेद अशुद्ध है। उपयुक्त वाक्य आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा देखिएगा। प्रथम बार कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है,
और दोनों बार आया कोई शब्द आपका सर्वनाम है। अब देखिएगा ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा ये दिया गया, अशुद्ध पूछ लिया गया। वैसे आपको ये पंक्ति आपको कभी आपको मिलती नहीं है जल्दी, है ना। तो इसमें पूछता है कि सर्वनाम कौन है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जब प्रथम ये कोई सर्वनामिक विशेषण है तो दूसरी बार ये सर्वनाम में आएगा। तो इसका मतलब कोई शब्द एक बार हम सर्वनाम करेंगे तो दूसरी बार हम लोग विशेषण कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सी वाला ये हम लोग अशुद्ध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कोई शब्द आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की रखता है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है। इस क्वेश्चन में से एक बार इसको ऐसा करिएगा, इसमें से शुद्ध रूप लगिएगा, इसको आ हटा के यहाँ पर बोलिएगा कि जो सर कोई शब्द आपका है, कोई शब्द जो आपका है ये बन क्या रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो सर्वनाम है ये आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण, मतलब ये सर्वनाम के रूप में है और ये भी सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषण आपका है नहीं है। तो इसको आंसर सी करिए, दोनों बार कोई शब्द आपका सर्वनाम है, यहाँ पर शुद्ध कर लीजिए, आ हटा दीजिए, तब काम बनेगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं। ठीक है ना। अगला है कवि का स्त्रीलिंग में से होता क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। अब क्लियर हुआ होगा भाई। ठीक है, देखो दिया है कवि का स्त्रीलिंग में से है क्या 17 नंबर में। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री कौन सा सही लिखा है, ये वाला सही लिखा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कि सब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग आपका नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी, पूड़ी, पानी और नदी। यहाँ पर कहेंगे सर पानी कैसा है, आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रत्येक शब्द दिया गया, प्रत्येक शब्द आपका है यह हमेशा एक वचन में ही मिलेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुवचन का अनुचित रूप इनमें से दिया गया है, रीतियां होता है। 20 नंबर में देखिएगा रीतियां होता है, यहाँ पर रीतियां दिया गया है, मतलब ये जो रीत लिखा है ये रीतियां ये गलत लिखा है ना। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका एक गलत, यहाँ पर राइट हो जाएगा, रीतियां होता है, बड़ी री आपकी आती है। क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान होने का संदेह होता है उसे क्या कहते हैं। तो वर्तमान भी दिया है और आपका संदेह भी दिया गया है ना। ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संदिग्ध होगा और वर्तमान है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार चेंज होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो ऐसे वाक्य जब कर्ता की प्रधानता हो तो ये होते हैं कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन सा होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप कहेंगे कर्ता ने, और ने है तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द आपको पहचानना है। दैव दिया है, पंख है, अक्षर देखो आपने हमेशा अक्षर इस प्रकार से पढ़ा है, और यहाँ पर तद्भव आखर पढ़ा होगा, है ना। ये बीच में आपको दिया है अक्षर, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो आपका दिया है वो आपका अर्ध तत्सम बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। गाय है, गो है, गे है और गया है। अब 25 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर जो आंसर है आपके 25 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा, गया, गया की गाय होगा। देखिए 25 नंबर है और 25 में से यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा क्या, नीचे दिए शब्दों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है, 25 को ऑप्शन दीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, चलो गया ये तो आपका है नहीं है, वो तो आंखी मूंद के आप लोग आ सकते हैं कि ये तो आपका है ही नहीं है, कोई दिक्कत आपका है नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गाय का जो तत्सम होता है गो होता है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, गाय का जो तत्सम बनता है वो आपका गो होता है। अगला क्वेश्चन है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया जो पत्र होता है वो किस श्रेणी में आता है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से है क्या। चलो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 26 नंबर है और 26 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है 26 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रार्थना पत्र होगा, आवेदन होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर शिकायती पत्र आपका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भैया मोहल्ला वाले पीड़ित आपके हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर निम्नलिखित में से संकर शब्द आपका कौन सा है। संकर शब्द आपसे है, संकर यहाँ पर दिया है नारिकेल, ये तो तत्सम होता है। यहाँ पर आतिशबाजी है और यहाँ पर दिया है चुगलखोर, चुगलखोर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चुगलखोर आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। आप कहेंगे सर बुढ़ापा, आपा जो ऑप्शन दिया गया है आपका पहला वाला आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। क्षर का क्षर है, समास का व्यास है, स्वल्प आयु का चिराव है और आहार का विहार दिया गया है। 29 नंबर में ऑप्शन देना है। चलिए, अक्षर बिल्कुल सही है, क्षर का अक्षर हो गया, बिल्कुल सही है। आहार का विहार, चलिए जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 29 नंबर में यहाँ पर होगा क्या। आहार वाला, चलो आहार का देखो विहार नहीं होता है ना। आहार का विहार होता है क्या, निराहार होता है। क्या होता है, निराहार होता है, निराहार, इसलिए ऑप्शन आपका डी गलत दिया गया है। अगला है अग्र, जो आपका है इसका विलोम पूछा गया है। और अग्र का विलोम होता क्या है, तो अग्र का विलोम होता है पश्च। क्या होता है, पश्च। अगर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। आशय का पर्यायवाची क्या होता है। आशय का पर्यायवाची 31 नंबर में, आपका आशय क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, ये तो होते हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, कहाँ 29 का सी आ रहा है? स्वल्पायु और चिरायु से तो था, आएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 32। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी कौन सा होता है। काया का समानार्थी क्या होता है, 32 नंबर। काया है या माया है, आप कहेंगे सर इसका समानार्थी है, तो काया का समानार्थी होता क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ पर आंसर डी है, गात। तो काया का होता है गात होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अरे भैया 29 में सी क्यों नहीं होगा, कहाँ गया 29 नंबर। स्वल्प आयु का क्या होता है, स्वल्प आयु मतलब कह सकते हैं थोड़ी सी आयु, और चिरायु मतलब ज्यादा आयु हो गया। तो इसमें क्या है, कोई कोई ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को बिल्कुल आसान क्वेश्चन को बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हो, कठिन से कठिन ऐसे पहाड़ को तोड़ लेते हो, लेकिन सरल सरल से डर जाते हो। देखो दिया अनेकार्थी शब्द आपका नाग है, और नाग के से एक अर्थ पूछा गया है। नाग का एक अर्थ आपका क्या हो सकता है, तो नाग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका सी हाथी हो जाएगा, है ना। क्लियर, तो आप कहिए इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। इन्हीं मैच के चक्कर में ही तो पीछे रह गए हो, नहीं अभी तक कहीं आगे गए होते। इन्हीं मैच के चक्कर में ही अभी तक पड़े हो, है ना। मतलब खुद को ना पढ़ोगे और दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगे, इसी वजह से ये मैच देखते रहो। जिंदगी ही मैच हो गई है, इधर से चौका मारेंगे, इधर से छक्का मारेंगे। यहाँ पर देखो दिया है नाग का जो अर्थ आपका है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, हाथी बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिन है और दीन है, यहाँ पर सही अर्थ आपको बताना है। दिन, हमने कहा दिन, और दीन मतलब गरीब होता है। हमने कहा सर 34 नंबर है, और 34 का ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका दिन मतलब दिवस होता है, और दिन मतलब गरीब होता है ना। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया सकता है, 35 नंबर आपको देना है। देखिए 35 है, और 35 की बात करते हैं तो भैया नियम है, आदेश है, अधिकार है, लेकिन जो आपका कर्तव्य दिया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी राइट हो जाएगा। लोगों को अपनी विकेट को ध्यान नहीं है, लेकिन क्रिकेट की विकेट का ध्यान है, वो तो चलता रहता भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आपका असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या मतलब यहाँ पर होता है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री होती है, मतलब जो सूर्य नहीं देख सकती उसे कहते हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सफलता न मिलने पर दुखी होना इसे क्या कहते हैं। जो व्यक्ति एक एक नंबर से सिलेक्शन से रह गया हो तो उसको तो दुनिया की मोह माया से बिल्कुल भूल जाना चाहिए। क्यों भाई, मानते हो हमारी बात को। जो लड़का किसी भी एग्जाम में अगर एक नंबर से उसका सिलेक्शन रुक गया है तो उसको तो ये दुनिया की मोह माया से, लड़कियों से बातें करना, लड़कों से बातें करना, है ना, इधर उधर जो मैच देखना, ये दुनियादारी तो भूल ही जाना चाहिए। जो बच्चा एक नंबर से रह गया हो, है ना, या तो सही ना बोल रहा होगा, या तो अगर एक नंबर से रह गया तो इसको मोह माया बिल्कुल भूल जाना चाहिए, और उसको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप उस पॉइंट से रह गए हैं जहां से होना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, तो ये दुनियादारी तो करना ही नहीं है। चलिए देखो, हमने कहा सफलता ना मिलना, दुखी होना, सफलता ना मिलने पर दुखी होना। आपका जो आंसर है 37 नंबर वो आपका क्षोभ होता है, क्षोभ ऑप्शन ए बनेगा। अगला है प्रतिधन आघात का संधि रूप इनमें से क्या है। तो हमने कहा सर प्रतिधन आघात है, 38 नंबर है, 38 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। प्रत्याघात होता है, आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर आई वाज ओवर जॉय, है ना। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका होगा क्या। तो हमने कहा सर 39 नंबर है, 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अब कुछ लोग ये भी ज्ञान देंगे कि मेरा इतना मेहनत किया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, तो भी पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, सिंपल सी बात है।
अगर आपका मन टूट गया, आप विचलित हो गए, एक नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम करने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप एक नंबर से रह गए तो अगली बार प्रयास करिए कि मार्क बहुत अच्छे से चले जाए। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म 2016 वाले भरे थे, ठीक है ना, जब 97 कटा ओबीसी गई थी तब 95 नंबर थे, ठीक है ना, नहीं हो पाया था। आज तक हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा ही नहीं है, आज तक हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि वहां से भाई घूस चलती है, ये चलती है, इसलिए हमने भरा ही नहीं है। देखो, गुरुदेव शब्द में समास बताना है। हमने कहा सर यहाँ पर आंसर है क्या यहाँ पर हमने कहा सर गुरुदेव शब्द में समास क्या है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 40 नंबर है और 40 को ऑप्शन की बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। गुरुदेव जैसे होता है कि देव के समान गुरु, क्या बोलते हैं, देव के समान गुरु। आपका जो आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का एक उदाहरण आपसे पूछा गया 41 नंबर में, तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कर्मधारय समास, यहाँ पर जो आंसर बी, पीतांबर, पीला अंबर पीतांबर, है ना, आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया गया निम्न वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, तो हमने कहा सर यहाँ पर जो की शब्द आपको दी गई है यहीं से कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लगता है कि, यहाँ पर छोटी की होना चाहिएगा, है ना, तो आपका जो आंसर डी यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। अरे भाई, वो 2016 की बात थी जब हमने पैर ही रखे थे, है ना, जब बच्चा थोड़ा होता है छोटा, वो कहता है का से कंठ, ठीक है, तो 2016 की बात है। अब 2016 बहुत दूर हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर होमगार्ड दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। आपके 43 नंबर 43 की बात करते हैं, तो हमने कहा सर राधा घर नहीं है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, राधा घर नहीं है, नहीं, यहाँ पर देखिए डी नंबर, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय स्थायी भाव जो होता है वो किस में होता है, तो भैया ये आपका होता है, हास्य में नहीं होगा, अद्भुत रस का होता है, विस्मय ऑप्शन सी बनेगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद इनमें से है क्या, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद इनमें से है क्या। यहाँ पर 45 नंबर है, 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नोटिफिकेशन, है ना। अगला है सारंग लय सारंग चल कई सारंग की वोट, तो यहाँ पर देखा जाए तो सारंग है क्या, तो आपने कहा सर सारंग है और यहाँ भी सारंग है, आपका कहेंगे सर ये यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर शब्दों की बात हो रही है। अगला है काजल सी रेख की सी कतार है खजूर की, तो सी शब्द आ गया है, हमने कहा ये आपको उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्न में से साधारण धर्म क्या है ना, मखमल के झूले पड़े हाथी साटीला, यहाँ पर साधारण धर्म आपसे कह रहा है। साधारण धर्म की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर मखमल के झूले पड़े हाथी साटीला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 48 है, 48 की बात करते हैं तो होगा क्या, तो चलो एक एक शब्द को निकालते हैं। टीला यहाँ पर क्या है, टीला दूर की बात कर रहा है, टीला जो है वो दूर की बात है, और जब दूर की बात होती है तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मान लो अगर यहाँ से ना निकालेंगे, यहाँ से ना निकाले, क्योंकि टीला यहाँ से अलग बिल्कुल दिया गया है, तो रूपक में तो आपका आएगा नहीं, रूपक में नहीं आएगा तो ये आपका उपमेय की तरह कार्य करेगा, है ना। क्या बोलेंगे सर, ये आपका उपमेय हो जाएगा, ठीक है, उपमेय, उपमेय आपका हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बोले कि सर यहाँ पर जो आपका दिया है हाथी, हाथी जो दिया गया है ये उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमान आपका हो जाएगा। चलो यहाँ तक काम हो गया। जो आपका दिया गया है सा शब्द, ये वाचक शब्द आपका हो गया है, क्या हो गया है, वाचक शब्द आपका हो गया है, क्या हो गया है, वाचक हो गया है। अब आप कहेंगे सर ये टीला भी निकाल दिया आपने, यहाँ पर हाथी भी निकाल दिया आपने, यहाँ पर सा भी निकाल दिया। अब का मतलब हुआ ये कि इसमें से साधारण धर्म लुप्त है। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसमें साधारण धर्म जो आपका है वो लुप्त ही दिया गया है, क्योंकि टीला आपका उपमेय देखो हो गया, हाथी उपमान हो गया और सा आपका वाचक हो गया। इसका मतलब आपका ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा गलत। क्यों, अगर मखमल शब्द आपका होता, यहाँ पर अगर मखमल शब्द होता तो हम बोलते कि सर यहाँ पर आपका आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, एक ऑप्शन दिया इनमें से साधारण अर्थ लुप्त है, ठीक है ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुदड़ी का लाल इस मोहरे का अर्थ इनमें से है क्या। चलिए, तो हमने कहा बोला कि भैया वाचक नहीं है, सा शब्द तो वाचक है ही है, गुदड़ी का लाल बोना है, आपका आंसर है क्या 49 नंबर है, तो आप कहेंगे सर निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर मेडकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होता है।
ये भी आपने बहुत बार पूछा। हाँ, वो प्लुतोपमा है, क्योंकि जब उपमा अलंकार में से एक एक धर्म नहीं होता है या चार जो आपके वाचक होते वो नहीं होते हैं तो प्लुतमा हो जाता है। जब चारों उसमें से, क्योंकि उपमा अलंकार जो होता है उसमें चार गुण होना जरूरी है और नहीं होता है तो आपका प्लुतोपमा हो जाता है, और चारों होते हैं तो वो पूर्णोपमा होता है। वेरी गुड। देखिए, मेढकी को जुकाम होना, तो 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बिना योग्यता की योग्य होने का नखरा दिखाना, यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। कभी होता है, देखो मेढके के भी जुकाम हो रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी ये संक्षेपण लिखते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर आपका 1/3 जो ऑप्शन बी दिया है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बड़ा लंबा गद्यांश है, लेकिन ये मनुष्य के टेम्परेचर की बात है। ठीक है, मनुष्य का जो टेम्परेचर है उसके बारे में आपका दिया गया है। ठीक है ना, आप लोग जान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। आप फैजाबाद, बदायूं, इलाहाबाद, लखनऊ। अब आप बताइएगा 57 नंबर में ऑप्शन क्या बनेंगे। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, 57 का ऑप्शन दीजिएगा। फैजाबाद, बदायूं, इलाहाबाद, लखनऊ। बताओ भाई जल्दी से। फैजाबाद में तो अवधी होती है, फैजाबाद में तो अवधी बोली होती है भाई, ये क्या बात हुई। चलो अब आप ही बताओ, हम नहीं जानते हैं। जो लोग जो जिस एरिया से हो वो लोग बताएंगे, क्या करेंगे। बदायूं वाले कहाँ बोलते हैं भाई, बदायूं वाले तो ये मेरठ बदायूं वाले उधर बोलते हैं। कहाँ गई ला, यानी ये बदायूं तो आपका नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आपका लखनऊ दिया, लखनऊ में आपका अवधी बोली बोली जाती है ना, अवधी बोली जाती है। इलाहाबाद आपका दिया है, इलाहाबाद भी आपका बदायूं, इलाहाबाद जो आपका आता है इसमें भी आपकी क्या आती है, यहाँ पर अवधी वाला क्षेत्र आपका आ जाता है। ठीक है, अयोध्या वाला होता है। तो हमको लगता है क्वेश्चन सही नहीं है ना, क्वेश्चन सही नहीं है। इस क्वेश्चन में 1 नंबर आपको हम दे देते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो फैजाबाद को सही किया गया था। किसको, फैजाबाद को सही किया गया था। अब ये कैसे सही किया गया था, कैसे सही किया गया था आपको बताते हैं कि जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उधर साइड के हैं, उधर साइड के हैं। कौन से साइड में, जैसे आपका कह सकते हैं, जैसे आपका फैजाबाद हो गया, जौनपुर आपका हो गया, जौनपुर है ना, जौनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, मतलब इसके जो पास में है, इसके जो पास में आसपास होंगे वाराणसी, जौनपुर है ना, तो उस हिसाब से इसको सही किया गया था, ए नंबर। ठीक है ना, वैसे शुद्धता तो नहीं है, बाकी फिर भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखा गया तो ये इसके नियरेस्ट जो आपका होगा उसको लगाया गया था। ठीक है ना, बाकी शुद्धता तो इसमें है नहीं है। अगला है आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो राजकीय कार्यों में होता है हिंदी का। और अगला है सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता 59 में ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरदास। यहाँ पर दिया गया है कि सर चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चलो, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, 60 नंबर ऑप्शन नंबर आपका बी, जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखो सब कुछ बता देते हैं। ये फैजाबाद में अवधि है, लेकिन फैजाबाद के नियरेस्ट जो ऑप्शन होंगे भाई, अगर हम बोले बदायूं फैजाबाद से कहाँ है, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है। हमें भी मालूम है फैजाबाद में अवधी बोली जाती है, लेकिन जो फैजाबाद से जुड़े हुए आपके होंगे तो हम ऑप्शन के अनुसार उसी को ले जाएंगे कि ना, जो उसके आसपास पढ़ रहे हैं। बाकी शुद्धता तो आपको बताया भाई कि ऐसा ऑप्शन में है नहीं है, और नहीं है तो हमको ऑप्शन के अनुसार सही करना पड़ेगा। हमेशा कोई भी चीज आपका हो तो हमेशा ऑप्शन के अनुसार ही सही करना पड़ता है, ये हमारी नहीं, सबकी मजबूरी होती है। आइएगा, क्वेश्चन आपके अगला आ गया है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। चलिए, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं यहाँ पर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। चलो, ये तो आपको पढ़ाया गया होगा, हमने पिछली वाली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके रखे थे, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है 72 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं, तो आपके 15 सर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था। चलिए बताना है कि सर जो कामायनी है और कामायनी का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था, कामायनी का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था। 36 में हुआ था, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 1936 बनेगा। अगला है आपसे कह रहा है, साकेत का अर्थ क्या है। साकेत मतलब होता है भगवान, साकेत का अर्थ होता है क्या, यहाँ पर दिया स्वर्ग है, विष्णु लोक है, अयोध्या है या काशी है।
आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, तो आपका अयोध्या हो जाएगा क्या? यहाँ पर जो आपका है इसमें से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर अयोध्या आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साकेत शब्द जो आपका है भगवान कृष्ण, है ना, या एक ही इराद होना ही कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में कुल कितने सर्ग हैं आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर 12 सर्ग हैं। कितने हैं? 12 सर्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? यहाँ पर देखिए 76 नंबर है। भाई ऐसे जोड़िए ना, लक्ष्मण साकेत, तो इसका मतलब अयोध्या से जोड़ दिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर देखो अयोध्या में है ही भी। चलो, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला, लक्ष्मण के बारे में जब आपको मालूम है कि उर्मिला की जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला थी, तो इसलिए आराम से उसको जोड़ दीजिएगा। उर्मिला का विरह वर्णन है वो किसमें दर्शाया गया है? 76 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके नवम सर्ग में है। किसमें है? नवम सर्ग में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 77 में कौन सी रचना का महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यामा के लिए मिला था, बिल्कुल सही है। कब मिला था? तो 82 मिला था, 1982 मिला था, 18वें नंबर का मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन सा नहीं है? प्रगतिवाद का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए 78 में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके केदारनाथ सिंह ये प्रगतिवाद कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अकाल में सारस किस कवि की रचना है? अकाल में सारस ये है आपकी केदारनाथ की है। किसकी है? तो यह अकाल में सारस ये कवि केदारनाथ जी की कविता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। और अकाल में सारस के लिए 1989 में, कब की बात है? 1989 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था केदारनाथ सिंह को 1989 में दिया गया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि काशीनाथ सिंह का उपन्यास का नाम बताना है। इनके उपन्यास का नाम है रेहन पर रघु, याद रखिए काशीनाथ सिंह के उपन्यास का नाम। तो आप कहेंगे सर रेहन पर रघु, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका हो जाएगा कौन? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? किसको किसको चांद चाहिए, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, क्या है? सुरेंद्र वर्मा का ये प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी नायिका पूछ लिया गया है और नायिका है वर्षा वशिष्ठ। वर्षा वशिष्ठ है, जिसमें छोटे शहर की एक लड़की है, उनकी जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। तो मुझे चांद चाहिए किसका है? तो आपके सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? तो ये जो रचना है वो सुरेंद्र वर्मा की है। और किसके बारे में है? तो एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम वर्षा वशिष्ठ होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति है धूमिल की है? धूमिल दिया है, आप कहेंगे धूमिल आपका जो दिया गया है धूमिल की है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति है संसद से सड़क तक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि है? 83 नंबर की बात करते हैं तो भैया जो तीसरा सप्तक था, है ना, तीसरा जो तार सप्तक था, इन कवियों में से ये आपके आते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में प्रसिद्ध कवि नाटककार रहे हैं, ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन में माना जाता है कहां से? तो आप कहेंगे सर 1943 से माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1943 से आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अज्ञे जी इसके संपादक रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, इनमें से दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है? दूसरा सप्तक में दोस्तों भवानी प्रसाद हैं, नरेश मेहता भी हैं, धनवीर भारती हैं, लेकिन प्रयाग नारायण त्रिपाठी आपके दूसरे में आपके नहीं आते हैं। यहाँ पर जैसे कुंवर नारायण कभी कभी आ जाता है ना, तो ये आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ था? बताइएगा कि नई कविता का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ था, आपसे कह रहा है। वेरी गुड, यहाँ पर 46 नंबर है। तो हमने कहा सर नई कविता का प्रारंभ 1953 से, है ना, लगभग 54 से माना जाता है। नियरेस्ट अबाउट जो भी आपका आंसर होगा उसे आप कर सकते हैं 1954 वाला। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हमने कहा कि नियरेस्ट अबाउट आंसर जो आपका है 53-54 वाला। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया है वो आपका 87 नंबर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 87 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना
तो इसी प्रकार से डेली जुड़िए। 8:50 में से आपकी हिंदी की क्लास होती है, किताब से भी पढ़िए और बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए आप लोग जुड़े रह सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।